अनंत कोट जन सार, जाके पद रज परसता भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न। अनंत दरियाव जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी, सतगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज, गुरुदेव आप की दीन दीन हो महाराज, आप की दीन दीन हो गुरुदेव आप की दीन दीन महाराज, आप के दीन दीन। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण रहने दो गुरुदेव आप के दिन महाराज, आप के दिन ओ महाराज, आप के दिन दिन। बिन गुरु भवनिधि तरहीन को, बिन गुरु भवनिधि तरहीन, बिन गुरु भवनिधि तरहीन कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम हो, ज्यों बिरंच शंकर सम हो। बोलो राम। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, और सब संतों की एक ही वाणी है कि बिन गुरु भवनिध तरहि में कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम हो। शंकर के समान योगी हो, ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो, तो भी बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं प्रथम वंदन गुरुदेव, पहली वंदना गुरु की। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो बताए राम, गोविंद दियो बताए। बोलो राम। भाई कहते हैं, घट माही दर्शन देहूं मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। जब हम भजन करते हैं तो सांसों में जो हमारा भजन जाता है और जो हमको अंदर में अनुभव होता है, वो अनुभव ही भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं। वो अनुभव कौन है? परमात्मा। लेकिन वो अनुभव कराएगा कौन? वो कराने का ज्ञान देने वाला गुरु होता है। खुद वो अपने को जनाना चाहते हैं भगवान, तो आपके दरवाजे पे संत को भेजते हैं।
विभीषण के दरवाजे पे जब हनुमान जी गए तो विभीषण को बड़ा खुशी मिली और वो बोले कि अब भरोस में भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया कि मैंने जो भक्ति करी थी उसका फल हमको मिले। जब आपके दरवाजे पे बिना बुलाए संत पहुंच जाएं तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है, और बुलाने पर पहुंच जाएं तो इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं है। लेकिन बुलाने पर भी नहीं पहुंच पाए तो ये हमारा कोई दुर्भाग्य आ गया, इसलिए संत मेरे दरवाजे पे नहीं आ पाए, तो कोई दुर्भाग्य आ गया। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत कब मिलते हैं? जब उनकी कृपा होती है। वो चाहते हैं कि वहां जाओ, वो चाहते हैं कि इनसे मिलो, वो चाहते हैं कि इनको ज्ञान कराओ। तो गुरु मिलते हैं तो क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। शंकर के गुरु कौन थे? शंकर के गुरु हैं शिव जी महाराज। शिव, शिव कौन और शंकर कौन? शिव वो परमात्मा, शंकर कौन? उनका जो स्वरूप, उनके अवतार। जैसे विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, शंकर हैं, ये कौन है? ये तीन पुत्र हैं महामाया के। महामाया के तीन पुत्र हैं, विष्णु, ब्रह्मा और शंकर। महामाया का पति कौन है? काल निरंजन। इन दोनों का परमात्मा कौन है? वो शिव, वो राम। कोई किसी नाम से लेता है, कोई किसी नाम से। उनको प्रकट कराने का क्या है साधन? वो है भजन। और वो भजन कौन बताता है? वो गुरु महाराज बताता है। शब्द कौन देता है? वो गुरु महाराज देता है। दुनिया में मंत्र तो बहुत है, लेकिन तुलसीदास जी ने सब मंत्रों को महामंत्र नहीं कहा। महामंत्र यही जपत महेशु, काशी मुगत हेत उपदेश। महामंत्र कौन है? जिसको भगवान शंकर जपते हैं। वो कौन सा मंत्र है? राम, रकार अकार मकार। राम नाम का जिसको तारक मंत्र मिल गया, उसको अब किसी मंत्र की आवश्यकता है ही नहीं। जिसने एक बार पेट भर के खाना खा लिया, अब उसको आंख के लिए, दांत के लिए, बाल के लिए, चमड़ी के लिए अलग अलग काम नहीं करना। और खाना तो खाया नहीं, पेट में तो भूख लगी है, और मुंह में क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, साबुन लगाओ, क्या होगा? कुछ भी करो, क्या होगा? झंडा ऊंचा रहे हमारा और गाल सूख के हुआ छुहारा। ले सब काम किया, एक पेट को भोजन नहीं दिया, सब काम गड़बड़ हो गया। एक तो पुष्पा नीचे क्यों बैठी? वो कुर्सी है ना, ले ले कुर्सी, बैठ आराम से। लिया? हाँ तो ठीक। जिसको एक राम नाम का तारक मंत्र मिल गया, अब उसको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। करे तो कोई बात नहीं है, अज्ञानी जीव को क्या करना है, नहीं? लेकिन ज्ञानी जीव को तो कुछ अच्छा लगता ही। इनकी माता जी थी, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, अज्ञानी थी, लेकिन जिस दिन गुरु बनाया उसके बाद कहती कि अब तो हम कोनो पूजा पाठ करेगा, मन हुए नहीं करे, ले भजन में लग गई ना। तो महाराज कहते मिल गया, गुरु की मेहर हो गई, कृपा हो गई। अब जैसे हमारी शादी किसी से हो गई, पति से, अब वो पति करोड़पति है, तो अब मेरी तबीयत खराब होगी तो अच्छा से अच्छा डॉक्टर वही पति लाएगा, नहीं कि हमें दूसरी शादी करनी पड़ेगी डॉक्टर से। डॉक्टर साहब तुम्हारा बहुत एहसान है, डॉक्टर की अलग शादी करनी पड़ेगी, वकील के लिए अलग शादी करनी पड़ेगी। हर काम हमारा पति करेगा, क्यों? पैसे वाला है ना, सामर्थ्य। मीराबाई से उसकी ननद और उसकी जेठानी बोली, बड़े भाग्य से कोई रानी बनता है, पिछले जन्म में कोई बड़ा पुण्य करी होगी
पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य करी होगी जो रानी बन गई, राणा से तेरी शादी हो गई। मीरा क्या बोली, मेरी शादी तो त्रिभुवनपति से हुई है, मेरी शादी तुम्हारे राणा से नहीं हुई। ये तो एक महल का मालिक है, मैंने तो शादी करी है जो तीनों लोक का मालिक है, जिसके इशारे पे दुनिया चलती है, वो मेरा पति है। तो जब हमारा राम नाम का मंत्र मिल गया, महाराज कहते आवाज तो सब एक ही जैसा है, लेकिन कहाँ ऊस को नीर फूस को तप कहाणो। ये फूस होता है ना पुअरा, धान का पुअरा, धान के पुअरा को अगर कौड़ा ताप के बनाओ तो क्या होगा, आंच तो खूब होगा, खूब धदा धदा धदा, लेकिन 2 मिनट के बाद आग भी नहीं रहेगा, राख हो गया, तुरंत राख हो जाएगा। उसी के लिए महाराज कहते हैं फूस को तप कहाणो। अब ठंड बहुत चल रही है, जैसे आजकल यहाँ चल रही है, अब पूरा से तपाई करो, कितना देर तपाई करोगे, पूरा एक दिन में ताप जा, लेकिन सर्दी जा ही ना। और एक बबूल का पेड़ ले आओ, बबूल का डाल, और उसमें आग लगा दो, महीना भर ऐसे ही चलेगा। शहरों में जो नगर पालिका वाले अलाव जलाते हैं कि नहीं, उसमें कोई कोहरा जलाते हैं क्या, मोटा मोटा लकड़ा लाके जला के छोड़ दिया, महीना भर ऐसे ही जल रहा है। ये राम नाम और क्या सबके लिए छूटता है, तापो चाहे कितना, और जो सामने बैठ गया उसकी सर्दी दूर। ऐसे ये राम नाम है। भाई कहते हैं सिंह सु गज स्वान सु सेसु, बिल्ली को देख मुसंबर ध्यायो, वासंग वाज सुनी गरुणा डर पयाल को बैठत पार मिला, ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गांव जहां चोर न जावे, नाम प्रताप कहे सुख देव जी, वाज सुने सोई अग भगावे। बोलो राम। भाई हाँ, इतना तो हम जोर से ऐसे ही बोल रहे। सिंह सो गज स्वान सूचे सु, हाथी को भगाना है तो किसकी आवाज चाहिए, कुत्ते की, शेर। हाथी को भगाने के लिए शेर की आवाज चाहिए, कुत्ते चाहे 1 लाख कुत्ते एक खड़े होकर भाव भाव करते हैं, हाथी को कोई फर्क पड़ने वाला। ऐसे हमारा जो कर्म है ना, वो कर्म जो है वो राम नाम के धुनी से कट जाएगा, भाग जाएगा। और कर्म तो इतना कठोर है, और उसके लिए हम दिया जलाए रहे, माला जलाए रहे, गंगा नहाए रहे, वो कर्म कटेगा क्या, कटेगा। उससे भी क्या कटेगा, शरीर का मैल साफ हो जाए। नहीं, गंगा नहाओ तो क्या होगा, शरीर का मैल साफ हो जाएगा। अगले जन्म में चाहे खाना पीना मिले या नहीं मिले, सुंदर रूप मिलेगा। कोई गरीब घर में हम लड़की लड़का देखते हैं, हम कहते देखो अगले जन्म में तीर्थ खूब किया इसने, लेकिन दान पुण्य तो कुछ किया नहीं। हाँ, एकदम गोरे घट। हाँ, चिकवाबाद में थी। हाँ, वो उसके दरबार में तीर्थ तो खूब किया, दान किया नहीं, गुरु बनाया नहीं, तो गरीब घर में पैदा हो गई। सुंदर तो हुई है, लेकिन क्या कर, खाने पीने का ठिकाना नहीं। ऐसे ही महाराज कहते सिंह सु गज, बड़ी चीज को भगाना है तो बड़ा पावर चाहिए। बिल्ली को देख मुसंभर ध्यायो, बिल्ली मौसी से भी भागते हैं, म्याऊं बोले तो कौन भागेगा, चूहा भाग जाएंगे। ऐसे हम लोग जिस संसार में जो भी तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब ठीक है, कोई खराब नहीं है। लेकिन अब वही वाली बात है, चपरासी की नौकरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो सिंगापुर में जाके मकान बनवाएंगे। बनेगा क्या, बंबई में भी नहीं बने, दिल्ली में भी नहीं बने, एक आध झोपड़ी लग जाएगा। तनख्वाह तो मिल ही रही है ना, तनख्वाह नहीं है क्या, तनख्वाह तो यही है। लेकिन अब चपरासी की तनख्वाह और एक फैक्ट्री के मैनेजर की तनख्वाह और प्रधानमंत्री की तनख्वाह सब बराबर है क्या? पैसा तो सबको मिल रहा है, लेकिन कितना मिल रहा है। अब ये नर्तन मिला है तो नर्तन में हमको क्या करना चाहिए? ऐसी पढ़ाई का मौका है तो चपरासी बनना चाहिए क्या? मौका है,
तो अच्छा से अच्छा काम करना है। और वासंग वाज सुनी गरुणा डर पयाल को बैठत पार न लायो। सांप की घिघी बन जाती है, सांप डर के मारे बिल में घुस जाता है। कब? खाली मोर की आवाज सुन ले तो सांप भाग जाता है। तो मोर की आवाज में भी दम तो है, ऐसा नहीं है कि दम नहीं है। लोग कोई कहते हैं ये काम मत करो, ये बेकार है, काम तो सब ठीक है, लेकिन एक आदमी ने अपने घर में 3 दरवाजा खोल रखा था, एक हाथी के लिए, एक भैंस के लिए और एक बकरी के लिए। तो कोई आदमी उनके घर में आया तो उसने कहा, क्यों भैया आपने घर का सत्यानाश क्यों कर दिया? घर में जितना ज्यादा दरवाजा होगा, जितना ज्यादा खिड़की होगी, जितना ज्यादा आला होगा, आला समझे, गौखा ना, समझ रहे ना, ये दीवार को कमजोर कर देते हैं। कहते हैं दीवार में आला और घर में साला, ये दीवार कमजोर करते हैं और घर कमजोर करते हैं। जिसके घर में सार आके रह लगा ना, समझ लो घर गए। क्यों? अब बात भी सही है भाई, पत्नी जो है ना, वो चाहे कितना भी हो, भाई चाहे अपनी बहन का गला काट के फेंक दे, लेकिन बहन है तो भाई रे भाई, जाए दे भैया है। बहन की ममता भाई से बहुत होती है, और वो भाई अगर घर में आके रहने लगा तो पति पत्नी में कभी सुलह हो ही नहीं सकती। अब क्या करे, पत्नी बेचारी भाई के लिए भी मरती है, मजबूरी है। तो घर में आला और घर में साला, ये तीनों कमजोर करते, इनको दूर रखो, कम रखो तो ठीक है। ये जितना कम रहे। तो वो आदमी बोला, क्यों भैया तुमने अपना मकान क्यों खराब कर लिया, 3 दरवाजे क्यों खोल लिए? वो बोला, तुम्हें पता नहीं मेरे घर में 3 तरीके के जानवर हैं, एक है हाथी और एक है भैंस और एक है बकरी। तुमने क्यों, एक ही दरवाजे से काम नहीं चलेगा क्या? तो बोला, तुम पागल हो क्या, मेरे घर में बकरी है, तो बकरी के दरवाजे से हाथी निकलेगा कभी? भैंस के दरवाजे से हाथी निकलेगा कभी? नहीं निकलेगा ना। फिर दरवाजा 3 तो खोलना ही पड़ेगा ना, बकरी के लिए अलग, हाथी के लिए अलग, भैंस के लिए अलग। तो मुस्कुरा के बोला, अगर हाथी का एक दरवाजा खुला है बड़ा सा, तो उस दरवाजे में से भैंस और बकरी नहीं निकलेगी? अरे क्या, ये तो आज तक हमने सोचा ही। क्योंकि बिन गुरु भवनिध तरहि न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु मिले तो ज्ञान कराते हैं। नाम प्रताप कहे सुख देव जीवाज, सुने सोई अघ भगावे। राम का नाम सुनते ही हमारे महापाप भाग जाते हैं। एक विघन की कौन चलाई, और करोड़ विघन नाव सूझे। एक विघन की तो बात छोड़ो, करोड़ों विघ्नों का नाश हो जाता है ये भजन करने से। क्यों? राम नाम ऐसा पावरफुल है, राम नाम में इतनी शक्ति है। राम नाम रट ले, नहीं लागे रुपैया। राम नाम नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। हाथ आंख दिया गुरु दर्श करन को, आंख दिया गुरु दर्श करन को। नैना से दर्शन कर लो, नहीं लागे रुपैया। नैना से दर्शन कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया।
कान दिया गुरु शब्द सुनन को, कान दिया गुरु शब्द सुनन को, कानों से वाणी सुन लो नहीं लागे रुपैया, कानों से वाणी सुन लो नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया, जीभ दिया हरि भजन करन को, जीभ दिया हरि भजन करन को, जीभ्या से सुमिरन कर लो नहीं लागे रुपैया, विद्या से सुमिरन कर लो नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया, हाथ दिया गुरु सेवा करन को, हाथ दिया गुरु सेवा करन को, हाथों से सेवा कर लो नहीं लागे रुपैया, हाथों से सेवा कर लो नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया, पैर दिया सब तीर्थ करन को, पैर दिया सब तीर्थ करन को, 68 तीर्थ कर लो नहीं लागे रुपैया, 68 तीर्थ कर लो नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया, राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया, बोलो राम। राम महाराज समझाते हैं, ए गुरु अगर घर में आ गए तो सारा फल हमको एक गुरु के आते ही मिल जाता है। थोड़ा सा आवाज कम कर तो हो सकता है, इसकी वजह से चिड़चिड़ाहट हो रही। चलो रहने दो, जो चल रहा है उतना ही चला, कोई नहीं। गुरु के आने से सारा लाभ हमको मिलता है। गुरु आ गए तो सत्संग सुनाएंगे, कानों का भोग हो गया पूरा। गुरु के आने से सेवा का मौका मिला तो हाथों का भोग पूरा हो गया। गुरु के आने से भजन कर लिया तो जीव का सब भोग पूरा हो गया। एक गुरु घर में आ गए, अब देखो मैं आ गया ना आपके यहाँ 2 दिन के लिए, तो सब पूरा परिवार लग गया, कोई खाना बनाने में, कोई जो भी सेवा, छोटा छोटा सेवा, सब सेवा ही है। बल्कि 2 दिन के लिए ये घर मेरा आश्रम हो गया। अब यहाँ पे आगे जो झाड़ू भी लगाएगा वो मेरी ही सेवा में है। मेरे जाने के बाद आपका घर होगा। घर तो मुखिया का होता है, नहीं? अभी आपके पापा का घर था, लेकिन उनके ऊपर हम आ गए। मुखिया बड़ा आ गया तो बस हटो, अब हमारा घर हो गया। अब यहाँ पे जो भी काम है वो सब गुरु की सेवा में। गुरु की सेवा से कितना लाभ है, सारा काम हो जाता। हाथ पैर आंख कान नाक सबका सेवा हो गया ना। सबका सेवा किसकी वजह से हुआ? गुरु के आने से। गुरु आगे सारा सेवा हो गया।
ऐसे ही जिसने राम भजन कर लिया उसको सारा मंत्र पूरा हो गया। एक ऋषि थे जहांजूली ऋषि, पुंडरीक ऋषि। वो पुंडरीक ऋषि के मन में आया कि मैं ऋषि होके क्या किया। ऋषि होते हैं, संत होते हैं, उनका एक ही काम है, एक ही स्वभाव है, क्या? जीवों के ऊपर दया करना। साधु कौन सही है? जो गरीब घर में जाके झोपड़ी में बैठ के भी ज्ञान दे। गुरु ऐसा ही बनाना चाहिए, जो हमारे घर में आ सके, जिनकी हम सेवा कर सके। अब ऐसे गुरु का क्या फायदा है? शादी तो कर ली हमने अमेरिका के राष्ट्रपति से, उन्हें पता ही नहीं बेचारे को, नहीं। हमारे ऊपर दुख आया तो उन्हें वो कोई डॉक्टर भी नहीं भेज सकते। तो पति तो चपरासी ही ठीक है, कम से कम हमें ले लेके घूमेगा तो सही, नहीं। तो गुरु मिल गए ऐसा जो घर में आ जाए, बुलाने पे आ गए, घर में आके देखो कितना थक के आए, कितना दूर से, कितना कार्यक्रम करके। लेकिन अब हमारे गणेश जी सालनी सबकी इच्छा कि नहीं, आना ही है महाराज, आना ही है। कल फ्लाइट से उतरे हैं, बस रात भर आराम किए थे, फिर आ गए। हाँ, आराम क्या किया, रात में वहां भी सत्संग रख लिया लोगों ने। तो गुरु हो तो ऐसा ही हो ना कि जब कम से कम बुलाएं तो घर में आ जाएं, खिलाएं तो खा लें, अपने हाथ से मन करे तो नहीं। तो पुंडरीक ऋषि के मन में आया कि मैं क्या करूं संसार के लिए, मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे लोगों को लगता है ना संतों के लिए हमें करना चाहिए, हमको भी कुछ संसार के लिए करना चाहिए, क्या करूं। तो उनके मन में आया कि ये दुनिया तीर्थ करेगी तो 1 करेगी, 2 करेगी, 3 करेगी। तीर्थ करे तो करे 68, एको छूट न जाए। 68 तीर्थ करना चाहिए इस संसार में, मृत्यु लोक में कुल मिला के 68 तीर्थ है। लेकिन मानसरोवर है चाइना में, तिरुपति बालाजी कहाँ है, और कोई तीर्थ कहाँ है, कौन इतना पैसा खर्च करेगा, कहाँ घूमेगा। तो पुंडरीक ऋषि के मन में आया कि मैं 68 तीर्थों का जल ला के किसी कुएं में रख दूं या तालाब में रख दूं, जो उसमें नहाएगा 68 तीर्थों का लाभ मिल जाए। ये सोच के वो 68 डब्बा लेके चल दिए, और जहां जहां जाते थे वहां स्नान करते थे और वहां का जल डब्बे में रख के पैक कर लेते। और रात जब होती तो वो उसी घर में रुकते जिसके घर में कोई तीर्थ गया हुआ हो, तब रुकते थे, नहीं रुकते थे। पूछते कि आपके घर में कोई तीर्थ गया है, कि हाँ हमारी बहू गई है, एक बार गंगा नहाए आई। कि तो बहू के हाथ से खाना खिलाना हमको। जो तीर्थ नहीं गया होता उनके हाथ से खाना नहीं खाता। ऐसा करते करते वो काशी के पास चुनार एक जगह है, चुनार आ गए। तो चुनार का जो राजा था उस समय, राजा कुरकट, रात को वहां रुके। तो पुंडरीक ऋषि ने सोचा कि ये तो राजा है, तीर्थ तो गया ही होगा, एक आध बार तो गंगा नहाया ही होगा, 5 कोस पे गंगा है तो वहां नहाया ही होगा, कोई बात नहीं। तो पुंडरीक, आप अपने हाथ से हमको भोजन कराना। कि हाँ ठीक, हम कराएंगे। अब राजा ने भोजन कराया, पुंडरीक ऋषि ने भोजन तो कर लिया, लेकिन मन में एक संकल्प विकल्प आने लगा, पता नहीं तीर्थ गया था कि नहीं गया था। अगर नहीं गया होगा तो मेरा तो सब बेकार हो गया, पूछ लेना चाहिए था एक बार। फिर मन में आया नहीं राजा है तो गया ही होगा, इतना पैसा है, बेकार बार तो तीर्थ किया ही होगा। फिर मन में आया अगर नहीं गया होगा तो मेरा तो सब बेकार गया कि नहीं। सवेरे जब राजा पुंडरीक ऋषि को छोड़ने जाने लगे तो पुंडरीक ऋषि ने राजा से पूछा कि राजन, सोचा कि यहां से पूछूं काशी किधर है, गए होंगे तो फट बता देंगे ना। राजा काशी किधर है, कितना दूर है? तो राजा बोले कि 5 कोस पर निकट बताई,
और देखी नहीं सुनी रीति राजा क्या बोले कि मैंने सुना तो है 5 कोस के दूर पे यहीं कहीं गंगा बहती हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं, सुना है। अब पुंडरीक ऋषि ने सोचा जब ये काशी नहीं गया, गंगा पास में बह रही वहां नहीं नहाया, तो हरिद्वार कब गया होगा? मेरा तो सब व्रत खंडित कर दिया। उपजी गिलानी गौआ चले आए, और देखत देव कन्या होई जाए। मन में बड़ी गलानी आई, अरे राम राम, मेरा तो सब धर्म नियम इसने भ्रष्ट कर दिया। राम स्नेही को जो भजन करता है ना, उसको कोई दोष पाप नहीं। जहां आग जल रही हो वहां कोई चीज नहीं बचती। 3 गाय आई, काली बूढ़ी, और देखत देव कन्या होई जाए। देखते देखते एकदम सुवर्ण रूप हो गया। तो पुंडरीक ऋषि पूछे, ये राजा ये क्या हुआ चंबा, और पशुआ जूण भर क्यों रंबा। हे राजा, ये आई थी तो गौएं थी, काली बूढ़ी, अभी इनका रूप इतना सुंदर हो गया, ये कन्या कैसे हो गई? तो राजा बोला, मेरे संग ये पहली घटना हुई है। राजा कहे इन्हीं को बूझो, हम तुम यहाँ नहीं कोई दूजो। राजा क्या बोला? राजा कहे इन्हीं को बूझो, इनसे पूछ लो, क्यों हमारे तुम्हारे अलावा यहाँ और तो कोई है नहीं। जब ऋषि पूछे पर संगा, ऋषि ने पूछा, ये देवियों आप कौन हो? तो तीनों क्या बोली? मैं काशी गोदावरी गंगा। वो तीनों कन्या क्या बोली? मैं काशी हूं, और ये गोदावरी है, और ये गंगा है, हरिद्वार से आई है। अरे यहां क्यों आई? यहां क्या काम है तुम्हारा? ये राजा तो इतना गंदा है, ये कभी तीर्थ गया ही नहीं, और तुम इनके पीछे क्यों घूम रही हो? तो क्या बोली वो तीनों कि दुनिया पाप करे मोएरा। ये दुनिया है ना, पाप कर करके आती है और हमारे अंदर डाल देती है। लोग क्या कहते हैं, पूर्णमासी को गंगा जरूर नहाएंगे। क्यों नहाते हैं? कि 1 महीना के लिए उनको पाप करने का लाइसेंस मिल जाता है। और गए, आज पूर्णमासी बा भैया, चला गंगा नहाए, तो गए गंगा। ऐसे कभी नहीं नहाएंगे, गंगा जरूर नहाए। अभी मौनी अमावस्या पड़ जाए, बाप रे, मर जाए आदमी, लेकिन उस दिन नहाएंगे जरूर, उसी दिन ज्यादा पुण्य होता है। ये दुनिया पाप करे मैं, दुनिया ज्ञानी नहीं है, उनको अज्ञान। एक बार कुंभ मेला लगा हुआ था, तो पहले दिन लोगों ने बता दिया कि भाई कल 5 करोड़ आदमी स्नान करने आएंगे, और मौनी अमावस्या का दिन है, बहुत बड़ा तीर्थ है, तो 5 करोड़ आदमी आएंगे, तो जल्दी नहा लो। तो एक आदमी शाम को ही आया था बेचारा, वो इलाहाबाद, शाम को ही आए थे। तो उन्होंने सुना कि जब भीड़ ज्यादा आने वाली है, तो वो सवेरे 3 बजे ही उठ के और फट गए और गंगा नहा के और आगे लोगों से कहे कि आज तो हम देखो, हम गए थे गंगा नहाने, एक भी आदमी नहीं था वहां, एक भी आदमी नहीं था। लेकिन एक बात है, पता नहीं अब क्या हो गया है ना, गंगा का पानी गंदा बहुत हो गया, बदबू बहुत आ रही। तो लोगों ने कहा कहाँ नहा के आए? कि बस नीचे उतर के दाहिने तरफ जो जा रहा है ना, बस उसी में नहा लिया गया, वो तो नाला है। लेकिन अब जल्दबाजी के मारे, तो दुनिया पाप करे मोहराले,
पशुआ जूण बरण भई काल। तीर्थ भी संतों की आस लगाए बैठे होते हैं। भरद्वाज ऋषि इलाहाबाद में झूसी में जब गंगा नहाने आते थे, गंगा का जल स्तर 10 फीट ऊंचा बढ़ जाता, खुशी के मारे कि ये हमारे, जैसे आपके घर में गुरु महाराज आते हैं तो आपका खुशी के मारे दिल दूना हो जाता है, ऐसे ही तीर्थों में जब संत नहाने जाते हैं तो तीर्थों का वो मान बढ़ता है। तीर्थ खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, धन्य आज मेरा भाग्य है, मेरे घर में मेरे अंदर आज संत नहाएंगे। तो तीनों गौएं क्या बोली, जो गौएं बन के आई थी, कन्या बन गई, उन्होंने क्या कहा कि दुनिया पाप करे मोहराले, पशुआ जूण बरण भई काले, इसीलिए मैं काली बन गई। तो कहते तो यहां क्यों आई हो? ये राजा परमेश्वर पूरा, ये राजा परमेश्वर पूरा, और दर्शन किया पाप होए दूरा। ये राजा है ना, भजन करता है, भजनानंदी, इसका दर्शन करने हम तीर्थ लोग आते हैं, इनका दर्शन करके हम जाते हैं। अब पुंडरीक ऋषि के मन में आया, अरे राम राम राम, हम कहाँ भटक रहे और ये राजा के पास कौन सा ज्ञान है। उन्होंने राजा से कहा कि राजा तुम क्या करते हो? राजा बोले तो मैं तो कुछ नहीं करूँगा, बस अपने गुरु महाराज से ज्ञान सीखा है, उन्हीं का दिया हुआ भजन करता हूँ दिन रात, और तो मुझे कोई रास्ता नहीं मालूम। पुंडरीक ऋषि ने वहीं अपने 68 तुम्बा सब तोड़ दिए और कहा मुझे भी महाराज यही ज्ञान दे, मैं भी भजन करूं। जिस भजन को करने से महाराज कहते हैं राम सबद समरथ समुद्र में सेना तारी, पृथ्वी करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी, सबद रट्यो प्रहलाद असुर सारा पचमुआ, गर्भ गुफा सुखदेव सबद से पलटा सुआ, शंकर अमर सबद से पार्वती परलय पड़ी, सुखिया समरथ नाम वो उमा ने अमर कर। सबद रट्यो प्रहलाद, प्रहलाद ने कौन से शब्द का रटन किया था मालूम है? बताओ। राम राम। प्रहलाद के गुरु कौन थे? नारद जी। प्रहलाद के गुरु थे नारद जी। हनुमान के गुरु कौन थे? माता सीता। अशोक वाटिका में गुरु मंत्र दिया था। निगुरा कोई नहीं रहा। शंकर के गुरु कौन है? महाशिव। गणेश जी के गुरु कौन है? नारद जी। निगुरा कोई नहीं है। जितने भी देवता हैं, जितने भी लोग हैं, राजा महाराजा, सब गुरु बनाए थे, गुरु ज्ञान दिया था और गुरु के वचनों पे चला। सबद रट्यो प्रहलाद असुर सारा पचमुआ, गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलटा सुआ। प्रहलाद कौन सा जप करते थे? राम नाम। सारा असुर समाज उनका दुश्मन हो गया, बाप भी दुश्मन हो गया, बाल बांका हुआ क्या। और हम लोग राम नाम लेके भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। शब्द रटे प्रहलाद असुर सारा पचमुआ, गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलटा सुआ। तोता थे सुखदेव जी महाराज पिछले जन्म में, और जब अमरनाथ की गुफा में उन्होंने कथा सुनी तो उनके तोते का शरीर छूट गया, 84 कट गई। राम नाम सुनने से 84 कट गई। तोता का शरीर था, छूट गया और प्रमोशन हो गया। कहां बने? मानव तन मिला। मानव तन 43,20,000 बरस के बाद मिलता है। बड़ा भाग्य से नर्तन मिला है। और 9 लाख जल का जीव और 10 लाख पक्षी, 11 लाख कीड़ा मकोड़ा, 20 लाख वनस्पति, 30 लाख पशु, 4 लाख मानव योनि, इतना भुगतने के बाद तब ये नर्तन मिला। और ऐसी कृपा हो गई, एक तोता का शरीर छूटते ही मनुष्य तन मिला, और मनुष्य तन में भी ऋषि पुत्र बने। ऊंचे खानदान में जन्म मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है।
आजकल के ब्राह्मणों का तो भगवान ही मालिक है। जितना काम छोटे लोग करते थे पहले, आज वही काम ब्राह्मण लोग करते। इनका तो भगवान ही मालिक। एक इनको अहंकार खा गया कि हम ब्राह्मण, बस खा गया। अहंकार तो रावण का भी नहीं। ब्राह्मण होने का मतलब है आपके अंदर ब्रह्म जैसी शक्ति होनी चाहिए। जो काम ब्रह्म नहीं कर सकता, 3 लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न को, करता करे ना करी सके, गुरु करे सो। गुरु बनने का अधिकार भी केवल ब्राह्मण को होता है। लेकिन आज क्या करें, आजकल तो दूसरे लोग ब्राह्मणों के गुरु बन रहे हैं, और ब्राह्मण भी ऐसे गिर गए हैं कि उनका पैर छूते हैं जाके। वो गुरु भी नरक में जाएगा, वो गुरु भी नरक में जाएगा, चेला तो जाएगा ही, ब्राह्मण तो जाएगा ही। आग का ब्राह्मण होता है आग, उसका उद्धार आगे ही करेगा। लेकिन ये राम नाम ऐसा है कि कोई भी हो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। एक राम नाम में ऐसी शक्ति है कि कोई भी जप ले वो ब्रह्म के समान हो जाता है। और शब्द नहीं, माई कहते हैं राम शब्द समरथ समुद्र में सेना तारी। समुद्र में सेना के लिए जब पुल बना रहे थे राम जी, तो पत्थर पे क्या लिख रहे थे? सब जानते हैं। मरने के बाद क्या बोलते हैं? राम नाम ही सत्य है, राम नाम सत्य है, और इसको बोले तो उसकी गति है। राम नाम सत्य है, सत्य बोले तो गत है, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन जिंदा में नहीं। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी पूछते हैं विष्णु भगवान से, हे प्रभु, मनुष्य तन पाके भी ये जीव नरकों में क्यों जाता है, 84 क्यों काटता है? भगवान बोले कि वो भक्ति नहीं करता। भक्ति तो सभी दिखाई दे रहा है, 5-5 करोड़ लोग एक संग गंगा नहाते, ये सब भक्ति तो कर रहे हैं। अरे क्या ये भक्ति थोड़ी है, भजन नहीं करता ना। तो गरुड़ जी बोले कितने आश्चर्य की बात है, सबके मुख में जीव है और राम नाम से सरल कोई मंत्र नहीं, फिर भी आदमी नहीं करता। ना नहाने का चक्कर, अब आजकल ठंडी पड़ रही है, नहीं? आजकल के लिए तो राम से नहियों के लिए मौज है एकदम। हाँ, हम तो पहले ही कहते थे छोड़ के भजन करो, रजाई ओढ़ के और अपने बैठ के चाहे 8 बजे चाहे 9 बजे। पूजा पाठ वाले तो 3 बजे ही नहाए। हम तो कहते हैं भैया ये बहुत कठिन काम है, हमसे तो नहीं। इतना सरल नाम है भगवान का लेना। श्रवण बहुत कठिन, श्रवण भक्ति बहुत कठिन है। बड़े धन्य लोग हैं 3 बजे नहा के। एक हमारी चेली है, तो वो कार्तिक के महीना में 3 बजे ही नहा लेती। हम जब सो के उठते तो देखा तो नहा के वो तुलसी मैया को दीपक जलाती। एक दिन मैंने उसको कहा, हमने तेरे गुरु को धन्य है ना, गुरु तो मेरे आप ही हो, हमने तो हम ही को धन्य है, तुम्हें ऐसा ज्ञान दिया हमने, बेवकूफ 3 बजे क्यों नहाती है तू? हैं क्या महाराज 3 बजे उठ के तुलसी माता को दिया लगाने से पुण्य बनता है, हमें राम राम कहने से तो और बड़ा पुण्य बने। हैं तन पवित्र गुरु सेव से धन पवित्र कर दान, मन पवित्र होए सुमिरण से तीनों विधि कर। 3 तरीका है, तन पवित्र गुरु सेव से। तन पवित्र हो जाता है गुरु की सेवा मिल गई तो। धन पवित्र हो जाता है, थोड़ा बहुत उसमें से दान कर दिया, दान करते ही धन शुद्ध हो जाता है। मन पवित्र होए सुमिरन से। एक बार बताओ, अन्न खाने से पेट भरता है कि केला और सेव खाने से पेट भरता है? व्रत वाले दिन बाई लोग
खूब खाती, बल्कि वो व्रत ही इसीलिए रहती हैं। और तो मिली ना, कम से कम व्रत रहा तो पति देव महाराज झक मरिए लिए हुए, और देसी घी में हलवा तल के और पता नहीं क्या बना के, आलू फ्राई कह के, आज व्रत है, आज व्रत है, एक तो काम न करिए, फली न फोड़िए, आज हमारा व्रत है, बोलना मत हमसे। अब उनका देखा देखी उनकी देवरानी भी करेगी, जब जेठानी कर रही है तो हम करेंगे। अब बूढ़ी सास के ऊपर सारा लोड आ गया, बेचारी झाड़ू मारे, पोछा लगाए, कहा आज बहुओं का व्रत है ना। वो भी बड़े घमंड में बोलती है, हमारी बहुएं बड़ी भक्ति ने के। हाँ आज लो तो बढ़िया थी। तन पवित्र गुरु सेव से, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र होए सुमिरन से। 1 मिनट भजन नहीं, अरे जिस दिन व्रत करो, हम तो खूब कहते खूब व्रत करो, लेकिन उस दिन बैठे खूब भजन करो। जिस दिन व्रत करो उस दिन पानी खूब पियो। व्रत करने से शरीर हमारा निरोगी होता है। हमारा मल जो है, रोज रोज खाते 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 हमारे शरीर का मल निकलने का समय नहीं मिलता, तो व्रत रखना चाहिए। लेकिन जिस दिन व्रत रखो उस दिन भजन खूब करो, पानी खूब पियो, शरीर शुद्ध हो जाए। और फलाहार कम खाओ। उस दिन इतना ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाएंगे, देसी घी पूरा वही दिन खत्म कर दिया। दूसरे दिन गरज हुई तो लिया है नहीं, मतलब दूसरे दिन पूछो कहा हो दाली में घी ना के नहीं बा, काल एकादशी रहना कुल खाई गया। फिर वो क्या कहेंगे, हमारी भक्ति बड़ी जोरदार चली नहीं, भक्ति ने, और भक्ति के नाम पे घर को कमाल कर रही। राम सबद समरथ समुद्र में सेना तारी, पृथ्वी करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी। हाँ नहीं, इनके ज्यादा ठंडी लगल। 3 ठे स्वेटर पहने हैं, 4 ठे साल ओढ़े हैं, कमरा की जरूरत हो रहा, बुखार हो आई। बोलो राम। राम थोड़ा जोर से बोला करो, बोलो राम। हाँ। ये दोनों आवाज बढ़ा दो, इसका भी कम होगा, उसका भी कम। हमारा यही ठीक चला, जो जो कम किए थे उसी को बढ़ा दो। राम सबद समरथ समुद्र में सेना तारी, पृथ्वी करोड़ 50 शेष ले सिर पर धारी। सबद रटे प्रहलाद असुर सारा पचमुआ, गर्भ गुफा सुखदेव सबद से पलटा शुआ। शंकर अमर शब्द से पार्वती पर लय पड़ी, सुखिया समरथ नाम वो उमा ने अमर करी। एक बार नारद जी गए शिवलोक में, शंकर जी बैठ के भजन कर रहे थे, माता पार्वती सेवा में लगी थी। नारद जी ने कहा कि माता कि आप इतनी सेवा करती हो, लेकिन शंकर जी आपसे झूठ बोलते हैं, बात छुपाते हैं। क्या छुपाए? इनके गले में 108 मुंडियों की माला किसकी है, बताया आज तक आपको? मैंने कहा नहीं, अड़भंगी है, डाल लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, संत कोई काम बिना उद्देश्य के नहीं करते, आप पूछना। जब शंकर जी की समाधि टूटी तो माता ने कहा कि हम तो समझते थे कि आप हमको बहुत प्यार करते हो, कोई बात नहीं छुपाते, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात छुपाई। शंकर जी बोले क्या छुपाई? कि आपके गले में 108 मुंडियों की माला किसकी है, आज तक आपने हमको बताई। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।